नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। और 2026 मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। प्रिय दर्शकों, यह जो 14 जनवरी जो आ रहा है मकर संक्रांति दिन बुधवार के दिन 14 जनवरी को बुधवार को लाल पोटली में रखकर कर दे इन सामग्रियों का दान, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैंने इस कथन को इसलिए कहा क्योंकि इस उपाय को आजमाया हुआ उपाय 100% प्रूव्ड उपाय मैं लेकर आया हूं, जो कि मकर संक्रांति पुण्य काल, जिसमें कि पुण्य काल होता है और जिसमें कि आप जो उपाय करते हैं, कोई भी उपाय करेंगे बच्चियों के निमित्त, माता पिता अगर कर लेते हैं या बच्चे बच्चियां स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर उपाय को कर लेंगे तो बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेंगे बच्चों के निमित्त तो उनके शीघ्र विवाह में आ रही अड़चने हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। बड़े से बड़े जो काल सर्प दोष हैं या ग्रहण दोष लगा हो, बड़े से बड़े जो ग्रहण दोष हैं, या कुंडली का किसी का किया कराया हो, कुंडली बंध गई हो, या नजर दोष हो, या बंधन दोष हो, कुंडली अगर बंध जाती है। प्रिय दर्शकों, बहुत प्रयास करते हैं, अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है तो माता पिता प्रयास करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। माता पिता परेशान हो जाते हैं, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, वे 30, 35, 40 और कभी कभी तो 45 वर्ष तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर नकारात्मक स्थिति आ जाती है, फिर वो सोच नहीं समझ पाते कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो आप घबराए नहीं। अगर आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यह रामबाण का काम करेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मकर संक्रांति जो होता है उसमें सूर्य जो है मकर राशि में उनका प्रवेश हो जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है और मकर संक्रांति का पर्व जो मनाया जाता है, सूर्य का मकर राशि में समागम या प्रवेश हो जाता है। इस अवसर पर मकर संक्रांति आती है और उस समय किया हुआ जो उपाय होता है, चाहे वो धन प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, या लक्ष्मी की प्राप्ति हो, या शीघ्र विवाह की आ रही जो अड़चने समाप्त करने की कोई भी उपाय जो किए जाते हैं, वो काफी काफी सटीक रिजल्ट देते हैं और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। क्योंकि जो तिथियां होती हैं, जो शुभ तिथियां होती हैं, उसमें जब कुछ उपाय किए जाते हैं माता पिता या बच्चों के द्वारा, तो वो काफी जल्द से जल्द फलीभूत हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बार बार इस बात को बताते हैं कि शुभ तिथियों पर, जैसे मकर संक्रांति जो 14 जनवरी दिन बुधवार को पड़ रहा है, कुछ लोग इसे 14 जनवरी को मनाते हैं और लगभग ये देखा जाता है कि 14 जनवरी को ही लगभग 14 या 15 जनवरी 14 जनवरी या 15 जनवरी प्रत्येक वर्ष में इसी तरह यही एक ऐसा पर्व है जो कि कभी आगे पीछे ज्यादा नहीं होता। जनवरी में 14 तारीख को ही मैक्सिमम यह पड़ता है। तो यह उपाय जो है 14 जनवरी दिन बुधवार को करना है। सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और सायंकाल भी इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, जो लोग पहले बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका ही भला होता है। इससे अगर आपके बताए हुए इस वीडियो के द्वारा किसी को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो होता क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आसानी से जो है आप शेयर करते हैं, उससे भी फायदा है। क्योंकि शेयर करेंगे तो माता पिता जिनके बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो रही है, उनके बच्चों की शादी होगी तो आशीर्वाद देंगे, तो आपके बच्चों बच्चियों का भी शादी हो जाएगा। तो शेयर करने से भी फायदा है और सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपको फायदा है, क्योंकि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से वो वीडियो शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित जो मैं बताते रहता हूँ, उपाय बताते रहता हूँ, वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो आपको करना क्या है, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको करना क्या कि शुभ
मुहूर्त में, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, मकर संक्रांति के दिन, बुधवार के दिन 14 जनवरी को सुबह सुबह जग जाएं। और जो लोग बाहर जा सकते हैं, गंगा में स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम, गंगा में स्नान करें या किसी नदी में करें, सरोवर में करें, तालाब में करें, या फिर गंगा में स्नान का सबसे बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर नहीं जो लोग कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल के दो चार बूंद मिला ले बाल्टी में, और बाल्टी में डाल करके 2-4 बूंद स्नान कर लेंगे, उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि मकर संक्रांति पर स्नान दान और ध्यान, दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। वस्त्र दान, अन्न दान, तिल का दान और द्रव्य दान, इसके काफी बड़े महत्व होते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो दान जरूर करें, स्नान ध्यान जरूर करें, और जितना हो सके सात्विक भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, मन को शुद्ध रखें, तभी आपको कोई भी उपाय तभी फलीभूत होगा। अगर अच्छे मन से नहीं करेंगे, तन मन धन से कोई भी उपाय करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक बने रहे हमारी इस वीडियो में, और जैसे मैं बता रहा हूं बहु अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो क्या क्या वस्तुएं लेनी है? 7 हल्दी की गांठ लेनी है, 7 तिल के लड्डू, तिल के बने हुए लड्डू होते हैं वो ले लें, 7 ले लें, 7 हल्दी की गांठ ले लें। इष्ट देवता पितृ देवता का ध्यान कर लें। लाल कपड़ा 1.25 मीटर होना चाहिए, याद रखें 1.25 मीटर आपको लाल कपड़ा लेना है, और 1.25 किलो गुड़ ले लें। इसके बाद आपको 1.25 किलो चूड़ा ले लेना है, 1.25 किलो चूड़ा, 1.25 किलो गुड़, और इसको 7 तिल के लड्डू लेने हैं, और 7 हल्दी की गांठ लेनी है। इसे एक कपड़ा, लाल कपड़ा को बिछा लें, उस पर गंगा जल के छींटे मार करके 7 हल्दी की गांठ रख देंगे, 7 तिल के लड्डू ले लेंगे, इष्ट देवता का ध्यान करेंगे, पितृ देवता का ध्यान कर दें कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे के विवाह में जो आ रही बाधाएं समाप्त हो और उसका विवाह हो जाए, बंधन दोष हट जाए, नजर दोष हट जाए, बड़े से बड़े जो किया कराया हो वो समाप्त हो जाए। इस तिथि पर आप इस उपाय को करना है। लाल कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर सारी सामग्रियां 7 तिल के लड्डू, 7 हल्दी की गांठ, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चूड़ा लेकर के, और कुछ दक्षिणा उसमें रख लें, 11-21 दक्षिणा रख लें, और उस लाल पोटली को बांध लें। जो सामग्रियां आपने लिया 1.25 किलो करके, एक ऐसा ये टोटका कह सकते हैं। इस उपाय को अगर शुभ मुहूर्त में किया जाता है मकर संक्रांति के दिन तो विशेष फल की प्राप्ति होती है, और जो भी आप चाहेंगे विवाह की मनोकामना कर लेंगे। तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान इसको पूरा करते हैं, सूर्य नारायण भगवान जरूर पूरा करते हैं। याद रखें, सुबह सुबह आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो गए, आपको सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल देना है। घर में विराजित देवी देवता को घी का दीपक दिखा करके इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल दे दे, 1 लोटा जल दे दे, क्योंकि सूर्य को जल देने का भी बहुत बड़ा महत्व है मकर संक्रांति के दिन। इसके बाद ये उपाय करना है, लाल कपड़ा बिछा करके 1.25 किलो करके चूड़ा, 1.25 किलो गुड़, 7 हल्दी की गांठ और 7 तिल के लड्डू ले करके, और कुछ दक्षिणा रख के गोल उसको पोटली बना लेंगे, और पोटली बना लेंगे सारी वस्तुओं को रख करके, और बच्चे अगर दूर रहते हैं तो उसके फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार कर लेंगे। उस पोटली को लेकर ही 1.25 किलो का जो आपने पोटली बनाया है लाल कपड़े में बांध करके, जो सामग्रियां हमने बताई 7 बार बच्चों के, जब बच्चे दूर रहते हैं तो उनके फोटो के ऊपर से घुमा लेंगे, या मैं स्वयं बच्चा बच्ची हूं, लड़का लड़की जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अगर लड़के लड़कियां स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लेंगे। इस तरह से 7 बार घुमा लेना है। विवाह की मनोकामना करने हैं, लड़के लड़कियां भी अपने मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनको 7 बार घुमा लेना है, सारी वस्तुओं को लेकर के पोटली में बांध करके, या फिर माता पिता बच्चों का नाम ध्यान करके उनके फोटो के ऊपर से घुमा देंगे, और नाम गोत्र लेकर के बच्चे अगर दूर रहते हैं तो यह उपाय करेंगे कि बच्चों के विवाह में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएं, अड़चने समाप्त हो जाएं, बड़े से बड़े जो दोष है, नजर दोष, बंधन दोष, या किसी का किया कराया हो, नकारात्मक स्थिति हो, सब समाप्त हो जाए। हे सूर्य नारायण भगवान, मकर संक्रांति पर मैं जो यह उपाय कर रहा हूं, इस उपाय से बड़े से बड़े जो दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, याद रखिए इस उपाय को करने से मांगलिक दोष, बड़े से बड़े जो मांगलिक दोष होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, नजर दोष समाप्त हो जाएंगे, काल सर्प दोष भी समाप्त होंगे। क्योंकि जो संक्रांति होती है, जो मकर संक्रांति होती है, जो 14 जनवरी को पड़ा है, जो बुधवार को पड़ा है, मकर संक्रांति के दिन किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। और बच्चे बच्चियों के लिए जो भी आप मांगेंगे, धन दौलत, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति या शीघ्र विवाह की मनोकामना, जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाएगा। और सारी वस्तुएं 7 बार घुमा करके इसे ले जाकर किसी भी मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनको आप दे दें, या मंदिर में ले जाकर दान कर दें, या किसी जरूरतमंद को दान कर दें, या ब्राह्मण को भी अगर आप दान कर देते हैं, किसी मंदिर में ले जाकर के कोई न मिले तो मंदिर में चले जाएं,
और जाकर पुजारी जी को ये जो 1.25 किलो करके जो अभी आपने पोटली बनाया 7 बार घुमाने के बाद ले जाकर के किसी ब्राह्मण को दान कर दें। करने के बाद उनके पैर छुए और उनको जो दक्षिणा है उसको आपने उसमें बांध भी सकते हैं। पोटली के अंदर ही आपने बांध दिया था 11, 21, 51 जितना संभव हो यथासंभव दक्षिणा भी दें। अगर भीतर आपने उसको नहीं बांधा है तो हाथ से ही जो दक्षिणा है 21 से 51 रुपया दे करके ब्राह्मण के हाथ में दे करके पोटली को दान कर दें। लाल कपड़े में बांध करके 1.25 किलो जो सामग्री है, इससे बड़े से बड़े जो दोष होंगे, जो बंधन दोष हुए, कुंडली के जो बंधन दोष है, नजर दोष है या ग्रहण दोष है, मकर संक्रांति के दिन किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता और बच्चे बच्चियों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, विवाह के बाद भी उनका जीवन कैसा रहेगा, सारी परेशानियां जो जीवन में आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। बच्चों की जब कुंडली आप हमारे नंबर पर सेंड अवश्य करें, व्हाट्सएप जरूर करें या हमारे स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।